नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिशन हेल्दी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जो मुझे मैसेज में आए, कमेंट्स में आए। बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैसेज किया कि उनके ये डाउट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये उनके साथ साथ बाकी सबके भी डाउट्स हो सकते हैं, किसी ना किसी के डाउट्स हो सकते हैं। तो मैं कुछ डाउट्स आज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मेनली मेरे को चार क्वेश्चन ऐसे मिले जिस पर मैं आज बात करना चाहूँगा। कि एक एक क्वेश्चन था कि वाई शुड यू चूज एक्यूप्रेशर, कि आपने एक्यूप्रेशर ही चूज क्यों किया। दूसरा क्वेश्चन मैंने उठाया है कि एक्यूप्रेशर से किसी दूसरी थेरेपी से या दूसरी मेडिसिन से में क्या अंतर है या इसमें और उसमें कंपैरिजन क्या है। तीसरा है कि क्या एक्यूप्रेशर हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कैन एक्यूप्रेशर सॉल्व ईच प्रॉब्लम्स। एंड 5 एलिमेंट्स, ये मैं खुद की तरफ से कर रहा हूँ कि 5 एलिमेंट्स में एक्यूप्रेशर कैसे काम करता है। तो अब हम देखेंगे आज इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होता है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ हमारी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है। अभी इस कठिन टाइम में, इस हार्ड टाइम में आप देख पा रहे हैं कि हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कई लोगों के लिए। कई लोग नेचुरोपैथी का हेल्प ले रहे हैं, कई लोग एलोपैथी का हेल्प लेते हैं, कई होम्योपैथी का, या कई अदर आयुर्वेद, यूनानी, सबका हेल्प लेते हैं। लेकिन मेन बात ये होती है कि क्या आप खुद से हेल्थी रहना चाहते हैं, आप सही में फिट रहना चाहते हैं, आप अपने आप को अंदर से बिल्कुल एक्टिव फील कराना चाहते हैं। यदि हाँ, तो एक्यूप्रेशर, नेचुरोपैथी में बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप इससे फिट रह सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि किसी इंसान की वैल्यू या किसी इंसान की सक्सेस उसी टाइम मायने रखती है जब वो हेल्थी रहता है। आजकल तो सक्सेस की परिभाषा देने वाले लोगों ने परिभाषा ही बदल के बोल दिया है कि जिस इंसान के पास सक्सेस, वही इंसान सक्सेस है जिसके पास हेल्थ है। जिसके पास बढ़िया हेल्थ है, बढ़िया इम्यून सिस्टम है पूरा, तो वही इंसान हेल्थी है, वही इंसान सक्सेसफुल है। तो अब हम देखेंगे कि हेल्थी रहने के लिए किन किन चीज़ों की आप हेल्प ले सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले कि मैंने एक्यूप्रेशर चूज़ क्यों किया। तो दोस्तों एक्यूप्रेशर में मुझे बहुत दिन से इंटरेस्ट था, मैं इसकी पढ़ाई करते रहता था, धीरे धीरे कभी इसको देखता था, उसको देखता था एक्यूप्रेशर। फिर एक्यूप्रेशर को पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि यही एक नेचुरल वे है कि जहां हम बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के एंड बिना किसी मेडिसिन के बहुत ही हेल्दी एंड फिट रह सकते हैं। हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्यूप्रेशर इज़ द वे ऑफ नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी का ही एक हिस्सा है एक्यूप्रेशर। एंड एक्यूप्रेशर नेचुरली उस प्रॉब्लम को ट्रीट करता है एंड हील करता है। इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती है, इसमें कोई दवाई नहीं होती है, इसमें कुछ खाना नहीं पड़ता है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। सिंपली नॉर्मल से आप पॉइंट्स प्रेस करके, स्टिमुलेट करके आप फिट रह सकते हैं। तो इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। दूसरा क्वेश्चन है एक्यूप्रेशर कंपेयर टू अदर, कि एक्यूप्रेशर एंड अदर थेरेपी में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि एक्यूप्रेशर एंड अदर थेरेपी में क्या अंतर है। एक्यूप्रेशर सिर्फ पॉइंट लगाकर आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एक्यूप्रेशर सिर्फ पॉइंट्स की हेल्प से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एंड अदर मेडिसिन में आपको कुछ ना कुछ टेक करना ही पड़ता है, कोई मेडिसिन लेनी ही पड़ती है जिसके आपको काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एलोपैथी में सारी ही नहीं लेकिन कई सारी चीज़ों के, कई सारी मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वो मेडिसिन जिस प्रॉब्लम के लिए हम ले रहे हैं तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करके ना छोड़ दे, ये हमें हमेशा ही डर बना रहता है। ऐसे ही होम्योपैथी क्या होता है, सारी प्रॉब्लम, सारी थेरेपी, सारी मेडिसिन अपनी अपनी जगह बहुत सही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एलोपैथी ये है, होम्योपैथी ये है, सारी चीज़ अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। एलोपैथी भी सही है जब, अगर एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, यदि किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है या पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या आप
होम्योपैथी के पास जाएंगे या एक्यूप्रेशर के पास जाएंगे? नहीं, आपको जाना एलोपैथी के पास ही पड़ेगा। वही ट्रीटमेंट होगा, वही ऑपरेशन होगा, वहीं से आप ठीक होंगे। तो ये सबकी अपनी अपनी एक लिमिटेशन होती हैं। कई चीज़ें होती हैं जो एक्यूप्रेशर से ठीक नहीं हो सकती, कई चीज़ें होती हैं जो एलोपैथी ठीक नहीं कर सकता, कई चीज़ें होती हैं जो आयुर्वेद ही ठीक कर सकता है, कई चीज़ें होती हैं जो आयुर्वेद भी ठीक नहीं कर सकता। तभी ये सारी मेडिसिन के अपनी अपनी एक लिमिटेशन होती है। तब हमें इसके बारे में ध्यान रखते हुए, इसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेते हुए हमें चूज़ करना है कि हमें कौन से तरीके से फिट रहना है, हम किस थेरेपी के लिए या किस मेडिसिन के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्या एक्यूप्रेशर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है? क्या एक्यूप्रेशर सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? देखिए, कोई भी मेडिसिन है या कोई भी थेरेपी है, एक्यूप्रेशर, होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, आयुर्वेद, कोई भी है, ये सारी अपनी अपनी एनर्जीज पे काम करती हैं। आयुर्वेद बात, पित्त, कफ पे काम करता है, एलोपैथी डिसीजेस पे काम करती है, एक्यूप्रेशर एनर्जी पे काम करती है। तब हम इनको देखते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर मेडिसिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। हाँ, उनको कंट्रोल कर सकता है, उनको मैनेज कर सकता है। एक्यूप्रेशर से भी हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि जैसे जो प्रॉब्लम को एलोपैथी या होम्योपैथी ट्रीट नहीं कर सकता या ट्रीट करने के बाद पूरा स्वस्थ नहीं कर सकता, वहाँ आपको हेल्प करता है एक्यूप्रेशर, वहाँ आपको हेल्प करता है सुजोग एक्यूपंक्चर। तब हम देखते हैं कि सबकी सारी थेरेपी की मेडिसिन की लिमिटेशन अलग अलग होती हैं, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि एक्यूप्रेशर 5 एलिमेंट्स पर कैसे वर्क करता है, इस बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ की एक एनर्जी होती है, किसी भी चीज़ की एक एनर्जी होती है। ये मैं पेन है, इसकी भी एक एनर्जी है, ये फ़ोन है, इसकी भी एनर्जी है। तो ये सारी एनर्जीज 5 एलिमेंट्स पर वर्क करती हैं। आप सभी को पता है, कोई भी चीज़ या हमारी बॉडी देखेंगे आप कि 5 एलिमेंट्स से ही बनी है, मेटल, फायर, वुड, अर्थ एंड वाटर। ये 5 एलिमेंट्स ही हमारी बॉडी या किसी भी चीज़ की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। इन्हीं पर हम ट्रीट करते हैं, इन्हीं की सहायता से हम एनर्जी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर एनर्जी पर ही काम करता है, शक्ति ऊर्जा पर ही काम करता है। जिस मान लेते हैं कि हमारी बॉडी है, स्किन है, स्किन में भी एनर्जी है। इसको आप जूम करके देखेंगे माइक्रोस्कोप की सहायता से या किसी और मशीन की सहायता से, अगर आप देखेंगे तो हमारी स्किन पर एक एनर्जी दिखेगी, हमारे स्किन पर वाइब्रेशंस दिखेंगे। तो ये इन्हीं वाइब्रेशन का खेल है। यही पॉइंट्स हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ क्लासिकल पॉइंट हैं, कहाँ हमारे हाथ और पैरों में पॉइंट हैं। तब हम इन पर ट्रीट करके हमारी रुकी हुई एनर्जी को, या हमारी एनर्जी ने अपना मार्ग चेंज कर लिया है, कंट्रोवेक्शन हो गया है, या फिर हम देखेंगे कि एनर्जी ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है, या फिर देखेंगे कि कम हो गई है, तो इसमें काम करता है एक्यूप्रेशर। तो दोस्तों, मुमकिन तक कोशिश की है मैंने कि काफ़ी सारे डाउट्स आपके ख़त्म हो, या अभी भी कोई डाउट्स रह गया है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम की आईडी पर मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल्स के बाकी वीडियोस भी देखें। और आने वाले वीडियोस बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। आप देखें कि यदि आप उस प्रॉब्लम से परेशान हैं तो आप वो वीडियोस देखकर और वो ट्रीटमेंट कर आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आप फिट हो जाएंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू।